ओके, सो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के ऊर्जा संस्थान। ठीक है, सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड में लगे हुए हैं। ठीक, तो अब कुछ काम किसी बता देते हैं पहले। तो 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी मिलती है। एक बार मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर आपको बुक से बता दूंगा। 12% रॉयल्टी मिलती है उत्तराखंड को। किसमें? जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी मिलती है, जस्ट बिकॉज कि उत्तराखंड के लैंड को यूज किया गया है और उत्तराखंड के वाटर को यूज किया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसलिए 12% की रॉयल्टी मिलती है। उसके अलावा स्मॉल और बिग किस हिसाब से डिफ्रेंशिएट होंगे पावर प्रोजेक्ट्स। जो 25 मेगावाट से ऊपर के होंगे उन्हें बोला जाएगा बिग प्रोजेक्ट्स, मतलब बिग पावर प्रोजेक्ट्स, और जो छोटे होंगे उनको बोला जाएगा स्मॉल। ठीक है, और स्मॉल को ही हम हिंदी में लघु ही बोलते हैं। ठीक है, लघु। तो लघु उद्यान ऐसा होता है ना, तो लघु यही होता है। ठीक है, छोटे स्मॉल को बोलते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट था वो था गलोगी प्रोजेक्ट, जो देहरादून में था, जो कि मसूरी और देहरादून के बीच में था ऑलमोस्ट। ये पहला था उत्तराखंड का, एंड सेकंड था इंडिया में। इंडिया में सेकंड प्रोजेक्ट ये था। मैसूर के बाद मैसूर पहला था और सेकंड ये था। ठीक है, ये 25 मेगावाट जो लोगो बोलते हैं, और 25 से कम अधिक वाले को ही बता दिया, यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है गलोय वाला। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कि एक मिनट, हाँ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि गलोगी, इसका नाम गलोगी है। ठीक है, तो गलोगी जो प्रोजेक्ट है वो मसूरी देहरादून मार्ग के बीच में क्यारकुरी और भट्टा गांव में है। इसका अगर नेट पे देख लो तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, बड़ा नहीं ज्यादा, 3 मेगावाट का है, 3.5 मेगावाट का है। ऐसे कंपेरिजन में मैं टिहरी का बताऊँ तो टिहरी 2400 मेगावाट का है, तो ये काफी छोटा है, ऑल्दो काफी पुराना भी है, 1909 का है। एंड ये उत्तर भारत का पहला प्रोजेक्ट था, एंड सेकंड था इंडिया में। ठीक है, और ये मैसूर के बाद देश का सेकंड था। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पढ़ने नहीं ज्यादा, आपको बस काम काम के पढ़ने हैं, जिन जिन में, और बस काम काम में कैसे देखना है आपने, सिर्फ पेपर देख लेनी है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको। ठीक है, खाटिया परियोजना शारदा रिवर के ऊपर है, ये फालतू है। इसके अलावा सारे ही फालतू है। ठीक है, टिहरी परियोजना भागीरथी और बिलंगना रिवर के ऊपर है। इसमें ये एशिया का सबसे ऊंचा हाइट पे जो डैम है वो ये है, और दुनिया का चौथे नंबर पे सबसे ऊपर है। इसे राष्ट्र का गांव भी कहा गया है। गांव इसलिए कहा गया है बिकॉज ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कोल वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, इसलिए गांव वाला फीचर लेके आता है। गांव वाला फीचर मतलब एक ऐसा फीचर जो सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है। हम गांव कैसे बोलते हैं, जो सस्टेनेबल हो जाता। ठीक है, ज्यादा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो ये इसलिए इसे राष्ट्र का गांव काम किया। ओके, एंड ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होता है? 1988 में होता है स्टार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये नहीं है जो लिखा हुआ है, 1988 में हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 1988 में। ठीक है, इसके अलावा 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ टिहरी वाला जो डैम था पहले फेज 1 में चला था, और उसके बाद फेज पूरा खत्म होते होते 2006 में तो पूरा खत्म होता, तो 2400 मेगावाट की पावर के साथ ही आ गया था वापस। ठीक है, शुरू वाला फेज जो था 1000 मेगावाट का था, क्योंकि इसके उसमें 3 लेवल में ऐसा ही जितना मुझे याद है। ओके, एंड इसके जो यहाँ पे एडवांटेज लिखे हैं तो इन्हें पढ़ लेना थोड़ा बहुत ज्यादा काम किया एडवांटेज है, ताकि आपको एक वो समझ में आए क्या कितना से, आपको एक डेप्थ समझ में आए, आपको एक ग्रेविटी समझ में आए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डैम। ठीक है, 2400 मेगावाट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसमें भी वही है कि रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त मिलती है। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा क्या है, इसे जेम्स ब्रून था, जो प्रोफेसर जेम्स ब्रून थे, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया था। एंड उसके बाद 1986 से सोवियत ने भी इसमें अपना वो कर दिया था, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। देन इसके बाद यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हैं कि किस किस मतलब जो रिवोल्ट्स, बेसिकली आप इन्हें प्रोटेस्ट बोलोगे, प्रोटेस्ट जो थे जो। इसके बाद विष्णु प्रयाग वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चमोली जिले में अलकनंदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, अलकनंदा रिवर के ऊपर 2-3 बार डैम बने, तो एक तो चमोली में है जिसे विष्णु प्रयाग वाला कहा जाता है, एंड 50 मेगावाट की पावर के साथ होता है। फिर धौली गंगा वाला है, ये फेज 1 है, ये धौली गंगा रिवर के ऊपर है, एंड ये 280 मेगावाट की पावर के साथ है। ओके, देन इसके बाद कौन सा है, इसके बाद श्रीनगर के ऊपर एक और है। ठीक है, इसका नाम ये जितना मुझे समझ में आ रहा है ये उत्यासु बांध परियोजना है, पड़ेकल अलकनंदा रिवर के ऊपर है। ये 1000 मेगावाट की पावर के साथ है। अब समझ जाओ, आप कंपेयर कर लो, 1000 मेगावाट ये है और टिहरी 2400 मेगावाट है। सो ऑलमोस्ट क्लोज है ये टिहरी वाले की, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं था जितने पावर के साथ है यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी यूपी सरकार ने अपना वो कर रखा है, यूपी सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और उसकी वजह से 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को आती है, और बाकी 88% इसके पास ही जाती है, इनके पास यूपी सरकार के पास ही जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये रन ऑफ द रिवर टेक्निक है, इसे भी देख लेना एक बार। इसमें सिंपली क्या जाता है कि पाइप्स निकाले जाते हैं सुरंगों से, और उससे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड उसकी एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली थोड़ा सस्टेनेबल जाता है, बिकॉज वो क्या करता है, जो हमारे जो प्रिमिटिव या फिर जो अभी यूजेबल मतलब चल रहे हैं उनमें क्या है कि वो एक साथ ही वाटर का फ्लो को रोकते हैं और उसी को डायरेक्ट यूज करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी में लॉस होता है। लेकिन ये वाला थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर है, कॉज ऐसा नहीं कि ये एकदम जीरो करता है, लेकिन ये सस्टेनेबल थोड़ा ज्यादा है उससे कंपेयर में, कॉज ये क्या करता है कि सुरंगों को यूज करता है, एंड वहां से वाटर को थोड़ा बेटर ढंग से डिस्पेंस करता है। ओके,
देन इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, आप देखना इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कि एक याद रखना, टीरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1988 में बना था, ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना यही है। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है, गलोई बता चुका हूँ, गलोगी है, गलोगी, ठीक है, लोगी और गौ से, तो गलोगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, एक यहाँ पे भी था इंपॉर्टेंट वो, बट ऑल द बहुत पुराना है, बट फिर भी कहाँ गया 12% वाला तो एक याद रखना, ठीक है, ये वाला था जो मैं बता रहा था, बट ये थोड़ा पुराना है, शायद ये आया होगा, जो इशारा था राष्ट्रों के बीच में जो पावर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, तो भागीरथी नदी के ऊपर है, तो ऐसे इसलिए रिवर्स याद होना जरूरी है, बट ये पुराना क्वेश्चन भी है, बट आप फिर भी देख सकते हो, रिवर्स थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उनके रिवर देख लेना बस, ठीक है, बाय बाय।